Welcome back, physics enthusiasts. I'm Swati, and in this video we are going to do some competency-based question on the topic dual nature. Important topic है, छोटा topic है और interesting है CBSE के लिए. So let's begin with that. In the first question, you were asked select the correct statement regarding photoelectric emission. फर्स्ट है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. नहीं, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीक्वेंसी पर नहीं, वो डिपेंड करते हैं इंसिडेंट लाइट की. ठीक है, लाइट किस इंटेंसिटी से वो इंसिडेंट हो रही है उस पर डिपेंड करते हैं. फ्रीक्वेंसी पर तुम्हारा वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सब डिपेंड करता है. नेक्स्ट है वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ फ्रॉम सरफेस. बेसिकली वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ्स एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो इसको हम नहीं मान सकते करेक्ट, बट हाँ जितना डेप्थ है वो है. बट एक बार आगे भी चलते हैं. फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल ओनली इफ द इंसिडेंट रेडिएशन हैज अ सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ. यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ बोला है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम वेवलेंथ. मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है. एंड फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट लाइट ऑन अ मेटल सरफेस हैव अ स्प्रेड ऑफ काइनेटिक एनर्जीज. यस, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो एक काइनेटिक एनर्जीज के साथ आगे जाते हैं. So this one is the correct one. Okay, in the next question you have first assertion, a photon is different from a normal particle. जो भी normal particle अपन बात करते हैं उससे photon different है. एक बात में different है कि इसका rest mass नहीं होता, इसका rest mass 0 होता है. It always moves with the speed of light. तो yes, it is different from electron, proton और दूसरे पार्टिकल जो अपन पढ़ते हैं. तो रीजन ये बोला है कि द एनर्जी ऑफ द फोटोन मोशन इज प्योरली काइनेटिक, इट हैज नो रेस्ट एनर्जी. यस, रेस्ट मास 0 है तो रेस्ट एनर्जी भी इसकी कुछ भी नहीं होगी. द फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. यस, इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट बिकॉज ये लाइट का ही पार्टिकल है. एंड एनर्जी ऑफ फोटोन एट रेस्ट बिकम्स प्योरली पोटेंशियल. नो, इट हैज नो रेस्ट एनर्जी, नो रेस्ट मास, तो कोई पोटेंशियल नहीं होती. सो रीजन 3 इज फॉल्स. So assertion is correct. Reason 1 and 2 is also correct. So option C is the correct answer, which says that assertion is correct and reason 1 and 2 are also correct. ठीक है, next question करते हैं. In the next question you have a light from a source of frequency f which is greater than f naught, that is threshold frequency से बड़ी frequency है, is incident on a metal surface. Now if the intensity of incident radiation from the light source is increased, मतलब intensity जो है वो increased हो रही है, keeping the frequency of light constant. Frequency is constant. Which of the following quantities associated with emitted photoelectron does not remain the same? तो जो तुम्हारी इंटेंसिटी है वो फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करती है. तो इंटेंसिटी बढ़ती है तो तुम्हारा करंट भी बढ़ता है. इट हैज़ अ स्ट्रेट ग्राफ. ठीक है, बाकी जो वेवलेंथ है, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, वो सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. तो काइनेटिक एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो डज नॉट रिमेन सेम में पहले ये तो हो सकता है. नेक्स्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ देखिए तो लैम्डा होता है h अपॉन में p. p इज मोमेंटम एंड p मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. तो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी की वजह से चेंज नहीं होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही है. तो योर मोमेंटम विल सेम. डी ब्रोगली वेवलेंथ इज ऑल्सो रिमेन सेम. सो ओनली द फोटोइलेक्ट्रिक करंट विल चेंज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी. इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन जो हिट कर रहे हैं वो बढ़ेंगे, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक करंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू नहीं है. अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर कॉजेस फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रोवोल्ट. तो आपके पास लैम्डा गिवन है 330 नैनोमीटर का एंड जो वर्क फंक्शन है phi naught, that is 1 electrovolt का. What value of collector potential would stop the photo emission? That is उनसे V naught पूछा है, stopping potential. क्योंकि would stop the photo emission और उसका potential, that means they have asked stopping potential. ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन होती है फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन वो ये होती है कि जितनी एनर्जी h न्यू में दे रही हूँ वो पहले तो किस में जाएगी, वर्क फंक्शन में, और जो बची होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू योर वर्क फंक्शन प्लस जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसमें चली जाएगी. सो इसको हम लिख सकते हैं न्यू को hc बाय लैम्डा. वर्क फंक्शन को हम लिख सकते हैं, गिवन है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, एंड
फाई नॉट ये लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं ईवी नॉट, ठीक है। तो ईवी नॉट हमें निकालना है, तो वर्क फंक्शन को इधर भेज दो तो हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। नो जस्ट पुट द वैल्यूज। वी नॉट पूछा है तो ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा इंटू ई माइनस फाई नॉट अपॉन में ई। तो एच सी की वैल्यू तुम्हें गिवन है वो रख दो 1240 इलेक्ट्रोवोल्ट नैनोमीटर में। ध्यान समझना, लैम्डा गिवन है 330 नैनोमीटर, यूनिट्स के साथ रख रही हूँ मैं, और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन रहने दो। यहाँ पे इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू खोलोगे तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखनी पड़ेगी, माइनस फाई नॉट गिवन है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन में ई। तो ये नैनोमीटर ई से ई कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, तो बचा 1240 अपॉन में 330 वोल्ट, और यहाँ पे -1 वोल्ट। ई की वैल्यू रखो, ये ऐसे कट करो, बात एक ही है। इलेक्ट्रोवोल्ट में इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ता तो वो कट जाता। एंड ये 3 से जाएगा, 3 1 जा, एंड दिस इज 3 4 जा 12, नहीं 12403 से नहीं जाएगा। ओके तो फिर इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं, 33 को 1 2 एंड आई थिंक सो 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 14 में से 9 गए 5, 11 में से 9 गए 2, पॉइंट लगा के 0, एंड देन इट इज लाइक 7 से चला जाएगा, 7 3 से 21, 2 पर 7 3 से 21, something 3.7, so it's 3.7 minus 1 volt, that is something 2.7 volt का जो होगा वो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये इलेक्ट्रोवोल्ट की है। चाहो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर लो, नहीं तो ई और ई इज दैट इलेक्ट्रॉन नंबर ही जिसको तुम आपस में कट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। In the next question, you have a light of wavelength 3000 Armstrong emit photoelectron of maximum kinetic energy of 0.5 electrovolt. What will be the maximum kinetic energy of the photoelectron if the wavelength is changed to this? Okay, तो पहले के लिए गिवन है, दूसरे के लिए निकालनी है। तो इक्वेशन अपन ले सकते हैं h nu is equals to वर्क फंक्शन या वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी जो भी होती है, h nu जो वर्क फंक्शन है उसको हम लिख सकते हैं h nu नॉट, न्यू नॉट इज योर थ्रेशोल्ड, एंड यहाँ से हमें क्या गिवन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 Armstrong emits photoelectrons of maximum kinetic energy is this. What will be the maximum kinetic energy of electron if the wavelength? हमें फाई नॉट नहीं गिवन है, तो यहाँ से फाई नॉट निकाल लो, वो हो जाएगा h nu माइनस काइनेटिक एनर्जी विच इज एच सी बाय लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी। एच सी गिवन है 124000 इलेक्ट्रोवोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग, लैम्डा पहला गिवन है 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग, माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट की, ठीक है। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग से आर्मस्ट्रॉन्ग कैंसिल, तो ये हुआ 124/30 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब ये छोड़ देते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट के लिए जो फाई नॉट है वो हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब ये वाली काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, क्योंकि मटेरियल सेम है तो फाई नॉट दोनों का सेम रहेगा, ठीक है, बस वेवलेंथ चेंज करी है। तो ये जाएगी 12400 इलेक्ट्रोवोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन में 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग माइनस काइनेटिक एनर्जी वाली निकालनी है। तो फाई नॉट की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ये कैंसिल हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट से हम इसकी वैल्यू रखें 124 इलेक्ट्रोवोल्ट बाय 30 माइनस 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट is equals to 124/20 electrovolt minus kinetic energy. Now you have to solve this.
ओके, लेट्स काइनेटिक एनर्जी को इधर भेज देते हैं. ये हो जाएगा 124/20. इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 2 1s 2 6 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट. ये उधर जाएगा प्लस का 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट और उधर का जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को इधर भेजा और इन दोनों को उधर भेजा है. तो 30 को अगर 124 से करें, अभी अभी अपन ने किया था, 3 0 0 6 3 9. ये 4 से भी चला जाएगा. 4 0 0 4 3 12 40. डेसिमल लगा के 0 है. 31 4.1 समथिंग ले लेते हैं. 4.1 इलेक्ट्रोवोल्ट. सो 6.2 में से 0.5 का बचा 5.7 एंड माइनस प्लस है वो वाला. सॉरी. तो ये जाएगा 6.7 माइनस 4.1 इलेक्ट्रोवोल्ट विच इज 2.6 इलेक्ट्रोवोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, सो अभी पोटेंशियल पूछा तो काइनेटिक एनर्जी को EV नॉट करके उसे सब्स्टिट्यूट कर लेना. तो व्हाट वुड बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर 2000 एंगस्ट्रॉम? 2.6 इलेक्ट्रोवोल्ट. सिंपल इक्वेशन है, बट दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आते हैं क्वेश्चंस, इसको याद कर लेना. इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है. चलो आगे करते हैं. सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, you have a powerful UV laser emit radiation of wavelength 300 nanometer with a power of 5 megawatt. Determine the number of photons of this beam that strikes the metal surface every second. तो देखो एनर्जी जो होती है ऑफ फोटोन की वो तुम्हें पता है h न्यू होती है. न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, इसको अपन hc/λ भी लिख सकते हैं. और जो पावर होती है दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकंड के अंदर. तो यहाँ पे पहली बात एवरी सेकंड की हो रही है. अगर एवरी सेकंड की नहीं होती तो हम उस टाइम को डिवाइड करके उसको पर सेकंड में लाते. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एनर्जी जो हम बात करते हैं किसके ऊपर, पर सेकंड पे. तो n इंटू एनर्जी इज hc/λ एंड इक्वल्स टू पावर. पावर गिवन है 5 मेगावाट, मिलीवाट, दैट इज 10⁻³ मेगा इज कैपिटल M. एंड हमें निकालना है hc की वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास 2 × 10⁻⁻16 जूल नैनोमीटर में. अपॉन में लैम्डा अगर हम देखें तो वो है 300 नैनोमीटर में. नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, सो n वुड बी 3 × 10⁻³ इंटू 300 अपॉन में 2 × 10⁻⁻16. ओके, 2 1s 15 5s 75 750 एंड ये -3 +16 ऊपर जाएगा. -3 एंड +16 इज +13. इसको तुम 75 × 10⁻14 फोटोन्स भी कह सकते हो. ठीक है, so just remember this formula, it's also important. अब next question करते हैं. This is the last question of this video. Okay, in the next question you have given the Bohr function of two materials, sodium और zinc are given at 2.4 and 4.3 इलेक्ट्रोवोल्ट. हमें पूछा है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर उनके ऊपर गिरी. इन विच ऑफ द टू मटेरियल इज द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा. और h की वैल्यू गिवन है 4.1 × 10⁻⁻15 इलेक्ट्रोवोल्ट सेकेंड्स. ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें सिर्फ वर्क फंक्शन से मतलब है. तो वर्क फंक्शन होता है h न्यू नॉट. दिस न्यू नॉट इज व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब इस न्यू नॉट को हम लिख सकते हैं hc/λ और लैम्डा नॉट आपके पास हो जाएगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है कि बाकी सारी वेवलेंथ उससे कम होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है कि सारी फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा जानी चाहिए. तो जो इनकी वेवलेंथ होगी उससे अगर ये वाली वेवलेंथ ज़्यादा हुई तो पॉसिबल है, लेकिन कम हुई तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा नॉट तुम्हारा हो जाएगा hc/φ0. ये फॉर्मूला यूज़ करना है. ठीक है, तो सबसे पहले
फर्स्ट सोडियम के लिए देखें अगर अपन, तो सोडियम के लिए योर लैम्डा नॉट वुड बी H की वैल्यू रख दो 4.1 इंटू 10⁻⁻15 इंटू C इज यूनिट के साथ रख दो इलेक्ट्रोवोल्ट सेकेंड इंटू C इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये सेकेंड और वो सेकेंड कट जाएगा, ठीक है। एंड फाई नॉट इसका 2.4 इलेक्ट्रोवोल्ट है, ठीक है। तो सेकेंड कैंसिल, इलेक्ट्रोवोल्ट कैंसिल, तो सिर्फ मीटर यूनिट रह गई है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये डेसिमल भी कट जाएगा एंड 3 1 और 3 8 24, तो दिस वुड बी 41/8 इंटू 10⁻⁻15 and plus 8 gives you -7 मीटर्स, ठीक है। इसको काटो तो 8 5 41, 10 करोगे तो हो जाएगा 8 5 41, डेसिमल लगाया 0, 8 1 8 2 और 2 16 4, इसको 5.13 ले लेते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स की है तो -7 मीटर, डेसिमल उधर जाएगा तो 513 इंटू 10⁻⁻9 या फिर 513 नैनोमीटर। अब ये इसकी थ्रेशोल्ड जो है वो बड़ी आ रही है, ठीक है। तो इस वाले केस में तो होगा यस, यहाँ पे तुम क्या बोलोगे इस केस में, यस एज लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वाली बड़ी है लैम्डा से, तो हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज अगर हम नेक्स्ट में देखें फॉर जिंक, तो क्या होता है, जिंक के लिए लैम्डा नॉट H इज 4.1 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रोवोल्ट सेकेंड्स इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और इसका है 4.3 इलेक्ट्रोवोल्ट। देन ये डेसिमल और डेसिमल कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो कुछ नहीं कट रहा, 3 1 3 3 4 12 अपॉन में 43 इंटू 10⁻⁻15 एंड प्लस 8 गिव्स यू -7 मीटर्स। 43 को 123 से डिवाइड करें, 3 से तो जाएगा नहीं, 2 से जाएगा, 2 से 6, 2 4 8, 13 में से 6 गए, 7, 11 में से 8 गए, बचे 3 डिजिट्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 9 से चला जाएगा, ये 8 से जाएगा, क्योंकि 9 3 27, यहाँ 7 आ जाएगा, 9 4 8 से जाएगा, 8 3 24, 2 पर 8 4 32, 34 6 2, एक और करके देखें, 6 से चला जाएगा, 6 is 18, 6 4 हाँ 6 से चला जाएगा, तो समथिंग 2.86 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है, डेसिमल उधर करे तो 286 नैनोमीटर है। अब ये 286 जो नैनोमीटर है ये लेस है 400 से, तो इस केस में नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे नो, नीचे लिखना इसकी जो लैम्डा नॉट है थ्रेशोल्ड वो तुम्हारा लेस आ रहा है इंसिडेंट वेवलेंथ से, ठीक है। ओके, सो छोटा सा चैप्टर था, वी डिड सम important क्वेश्चन जिसके ऊपर है। in the next video we'll do questions on atoms and nuclei and then semiconductors, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे, छोटी सी है, फटाफट से हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फेलो मेट्स, जिससे कि एजुकेशन जो है वो स्प्रेड होए, सबको हेल्प मिले, एंड थैंक यू।